हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के लेक्चर 4 की। इसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। अब यहाँ पे बड़ा कंडीशन लग जाती है, कई बार स्टूडेंट सोच लेते हैं क्या हमेशा ही लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो स्टूडेंट नहीं, हमेशा लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। केवल कब होगा? जब एक्वस मीडियम में होगा। अब पहली बात कि सर ये रिड्यूसिंग एजेंट कॉन्सेप्ट कहां से आया, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझने से पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ऑक्सीडेशन का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग आपको मैंने बताया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। जो ऑक्सीडेशन शो करता है स्टूडेंट, वो एजेंट क्या कहलाता है? तो आप सबको पता है वो एजेंट कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और इसी को हम बोलते हैं रिडक्टेंट। और जो रिडक्शन कौन कहलाता है? जहां पे रिडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेंट। तो कहने का मतलब है, अगर मैं कह रहा हूं लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब लिथियम पे सबसे इजीली क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कैसे में पता चलेगा कि लिथियम पे ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है कि सीजियम पे ज्यादा हो रहा है? तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वो क्या चाहिए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो अगर हम बात करें जब एज ए रिडॉक्स में जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो कोई पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने कईयों ने पढ़ रखा होगा रिडॉक्स के अंदर, और अगर इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके आप इस टॉपिक को काफी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, पहले हमें वैल्यूज के बारे में समझना पड़ेगा। अच्छा, जब मैंने वर्ड बोला पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का वैसे अगर हिंदी में मीनिंग समझें तो पोटेंशियल का मतलब होता है पावर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड की पावर कौन सी? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन सॉल्यूशन। यानी जिंक रोड को जब हम जिंक सल्फेट में डिप करते हैं और कॉपर रोड को जब हम कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं, तो जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। यानी जिंक पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन सा पोटेंशियल कराएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर पे डिपोजिट हो रहा है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड क्या पे हम उसकी पोटेंशियल क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जिन इलेक्ट्रोड का, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुन लेना, उसको नोट कर लेना। हाइयर इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा मोर इजिली ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, उतना जल्दी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आपको समझना पड़ेगा? हाइयर इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर इजिली ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। अब इसी का उल्टा कोई बोल दे, कोई कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा गिवन है, तब बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे हाइयर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजिली रिडक्शन टेक प्लेस। और इसी का रिवर्स कर देंगे, लेसर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इजिली ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो आपको बस क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस सेंस में बात की जा रही है। अब मैं आपको इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डाटा शो करता हूं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज की। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इनकी वैल्यूज की। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या आपने 9-10 में पढ़ रखा रिएक्टिविटी सीरीज, तो जब हम पोटेंशियल में इसकी बात करते हैं तो ई नोट लिथियम से लिथियम प्लस की वैल्यू जो होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में स्टूडेंट, वो होती है +3.05। अब बुक्स में हो सकता है आपको डाटा ऐसे लिखा हो,
लिथियम प्लस से लिथियम, तो ये लिखा होगा -3.05 वोल्ट। अगर किसी का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है और आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड पता करना है, तो केवल आप साइन को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ +3.05 है तो हमने क्या कर दिया, -3.05 वोल्ट इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो ई नोट लिथियम प्लस से लिथियम, अब प्लस से क्या कर रहा है, 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 से +1 पे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो डाटा को मेंशन कैसे कर रखा है, उससे आपको पता चलता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो इस डाटा को अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ये एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं रिडक्शन पोटेंशियल इन पांचों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी सबसे ज्यादा है, लिथियम की। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाता है, लिथियम। लिथियम के बाद कौन आ रहा है, सीजियम, और इनके दोनों क्या ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, रुबिडियम। रुबिडियम के बाद आपका कौन आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, रुबिडियम के बाद आ रहा है पोटाशियम, और पोटाशियम के बाद आ रहा है सोडियम। यानी कि अगर मैं सीरीज की बात करूं तो लिथियम का ज्यादा होना चाहिए सीजियम से, रुबिडियम, पोटाशियम और सोडियम। तो ये मेरा ऑर्डर है। अब अगला क्वेश्चन आया जाता है, सर ये ऑर्डर बना क्यों? चलो तो आपने एक्सपेरिमेंटल डाटा बताया, हम रट्टा मार लेंगे, हम कह देंगे भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो लिथियम का ज्यादा है, इसलिए लिथियम क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मगर कोई तो लॉजिक होगा, लिथियम क्यों होगा, होना तो किसको चाहिए, सीजियम को। ठीक है, अब क्यों होना चाहिए वो सारा हम डिटेल करते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, आगे हम बात करते हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट लिथियम क्यों होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इजीली अगर हम लिथियम से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर वन वर्ड बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हम कह रहे हैं भाई रिड्यूसिंग एजेंट है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे, इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, रिलीज कर दे, वही होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं स्टूडेंट तो साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, सीजियम की, इसलिए हमारा सीजियम जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, फिर रुबिडियम, फिर पोटाशियम, फिर सोडियम और लास्ट में लिथियम। अगर स्टूडेंट नॉन एक्वस मीडियम आपको गिवन हो, नॉन एक्वस मीडियम, तो आपका ये ट्रेंड राइट है, बिल्कुल सही है कि नॉन एक्वस मीडियम में कोई पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो सीजियम होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि आप कहेंगे सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। मगर जब एक्वस मीडियम आता है और जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 3 टर्म के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सी है उसको समझते हैं, इसका हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 3 टर्म के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट सब्लिमेशन एनर्जी, फर्स्ट है हमारा सब्लिमेशन एनर्जी। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है आयोनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड जो है स्टूडेंट वो आ जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर मेरे पास कोई मेटल है, अल्कली मेटल, तो उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड। अब सॉलिड में से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ द एटम। तो सबसे पहले तो मान लो मेरे पास लिथियम, कोई मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, तो लिथियम मान लो मेरे पास सॉलिड स्टेट में है, तो मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं, तो लिथियम को पहले मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिथियम गैस में। ठीक है ना, और सॉलिड टू गैस डायरेक्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो यहां पे हमारा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगा। अब एक अपना थोड़ा सा और दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, सॉलिड से जब हम गैस पे जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है कि एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। सेकेंड स्टेप आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। लिथियम आपके पास गैसीय स्टेट में है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, यस निकाल देंगे, तो लिथियम गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।
इस टाइप की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। और आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी में भी एनर्जी मुझे क्या है देनी पड़ेगी, तो ये भी क्या है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर मैं बात कर रहा था नॉन एक्वस मीडियम की तो इतनी ही बात होगी, तो इसलिए हमारा सीजियम क्या हो जाएगा, क्योंकि उसकी लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, इजिली वो स्टेप होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मगर लिथियम के केस में क्या होता है, एक स्टेप और बढ़ जाता है। जब हम एक्वस आया था तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, क्या कि जो आपका गैसियस आयन है वो एक्वस मीडियम में वाटर के साथ को रिएक्शन करके वो एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एक्वस आयन बनता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल होती है वो होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मैंने पिछली वीडियो में काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी में एनर्जी क्या होती है, रिलीज, ये नेगेटिव है। हमेशा याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या हम अपनी जनरली बात करें तो हम किस स्टेप को ज्यादा फेवर करते हैं, जहां पे हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है या जहां से ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो अगर हम देने की बात करें तो एनर्जी हम उस स्टेप को ज्यादा प्रेफर करते हैं जहां हमें एनर्जी कम देनी पड़े। और अगर रिलीज हो रही है तो हम उस स्टेप को ज्यादा फेवर करते हैं जहां से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो, जो हमें ज्यादा एनर्जी दे। तो जो ज्यादा एनर्जी देगा उसको फेवर करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी किस केस में रिलीज होगी स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं, बताइए किस केस में होगी। तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा एनर्जी लिथियम के केस में रिलीज होगी। क्यों होगी लिथियम के केस में, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, सबसे छोटा है। तो छोटा साइज होने की वजह से लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इन दोनों स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इसको कंपनसेट कर देता है, जिसकी वजह से लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब मैं इसी को एक्सपेरिमेंटल डाटा से आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि और ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा मेंशन किया है, या कोई एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको यहाँ पे मेंशन करा, जिससे कि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में होता क्या है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने से। तो अगर मैं, अब हमें पता है कि जो ये रिएक्शन है वो 3 स्टेप में हो रही है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। तो लिथियम की बात करें, लिथियम केस में सब्लिमेशन एनर्जी है 120, आयोनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट 520, मगर जो रिलीज हो रही है एनर्जी वो क्या है 506। तो जो हमारे पास टोटल आया हुआ है प्लस 136, इन तीनों को जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या एनर्जी आएगी, प्लस 136। इसी तरह सोडियम के केस में आप जब डाटा को देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी प्लस 160 आएगी, और पोटाशियम के केस में डाटा को सम करेंगे तो आंसर आएगा प्लस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि जब मुझे एनर्जी देनी है, अब सब प्लस में आ रही है, नहीं देनी है, हम किस रिएक्शन को प्रेफर करेंगे जिसमें एनर्जी मुझे कम देनी पड़ रही है। अब सबसे कम एनर्जी किस केस में देनी पड़ रही है, आप देख लीजिए। तो आपके पास जवाब आएगा सर, पहले आ रहा है लिथियम, फिर कौन आ रहा है, ध्यान से देखिए, लिथियम के बाद पोटाशियम, और पोटाशियम के बाद सोडियम। मैंने 3 का डाटा लिया है, तो इन 3 में अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा निकल के आ गया, लिथियम। जबकि आना किसे चाहिए था, पोटाशियम। क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी पोटाशियम कम है, लिथियम की ज्यादा है। मगर हुआ क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या है, प्लस 419 है, इसकी 520 है। होना तो इसे चाहिए, अगर हम खाली इस डाटा को देखें, हाइड्रेशन एनर्जी को अगर निगलेक्ट कर दे तो ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था, मगर हो कौन रहा है, लिथियम। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ओवरऑल सम आएगा वो कम आएगा, यानी जो हमें एनर्जी ओवरऑल देनी पड़ेगी केवल प्लस 136 किलो जूल पर मोल देनी पड़ेगी। इसलिए लिथियम क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बाद कौन आ जाता है, फिर सीजियम आ जाता है, लिथियम, फिर सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटाशियम और लास्ट में सोडियम। तो अब उठ के सबसे पहले कौन आ गया, जो पीछे था, लिथियम आ गया। लिथियम का सीजियम ही आएगा, क्यों, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी अगले में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जो सम बनेगा वो सीजियम के केस में सबसे कम बनेगा, कि मुझे नहीं। तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्वस मीडियम में, नॉन एक्वस में सीजियम, और एक्वस मीडियम में लिथियम के बाद आपको याद रखना है कि सीजियम, रुबिडियम, फिर पोटाशियम और लास्ट में सोडियम आएगा। तो इस तरह से आप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और क्यों लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इन एक्वस मीडियम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे भी दिक्कत लगती है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें,
और जो भी आपको इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक लगता है कि सर अब आपका मिस हो गया है गलती से, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, या कोई और चैप्टर अगर आपको लगता है सर उसके ऊपर आप एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करें, तो वो भी मैं आपके लिए जरूर स्टार्ट करूंगा। आपके सजेशन का मैं स्वागत करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।